हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं बीटीसी के डेली के चार्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास अभी का जो करंट रेजिस्टेंस है दैट इज दिस मूविंग एवरेज 200। अगर मूविंग एवरेज 200 को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है तो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्शन कि हम डाउन ट्रेंड में हैं और हम शायद कुछ दिनों और के लिए डाउन ट्रेंड में रह सकते हैं। This is a downtrend. This is a basically this was a high, this was a lower high, this was a lower low, and we are still forming. This was a low and this was a lower low जो हमने फॉर्म कर लिया है। अब मार्केट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपने मूविंग एवरेज 200 को टेस्ट करे एंड फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करे। So the levels that we are looking forward for are going to be which levels and क्यों। ये डिस्कशंस मुझे मेरे फ्रेंड ने बताए थे कि कौन से लेवल्स पे हम मार्केट में जा सकते हैं। एंड जब उनके साथ डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने कहा था, क्लियर कट इंडिकेशन दिया था दैट वी कैन टेस्ट 36,500 टू 37,500 के जोन को। एंड दीज वर द रीजंस कि मार्केट जनरली जब इस तरीके से नीचे आता है, स्टीप डाउनफॉल लेता है, तो 1.618 को टेस्ट करता है। इससे पहले वाला जो पैटर्न था, जब हमने मार्केट में सिमिलर पैटर्न्स थे। अगर मैं यहाँ पे VPBR को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको भी चलिए हाइड कर देते हैं, एक बार डिलीट ही कर देते हैं एंड EMAs को भी हटा देते हैं। तो दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर एरिया लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जितना ये नीचे गया था, चांसेस हैं कि ये उतना ही नीचे आ सकता है। नाउ अगर इसको मॉनिटर किया जाए कि ये जो डंप आया था, ये कितने परसेंट का डंप आया था और ये कहाँ तक डंप लेके गया था, तो हम यहाँ पे अगर एक डायरेक्शन लगाते हैं, विक टू विक पकड़ दें, इस विक के साथ इस विक को मैंने पकड़ा है, तो आप देखेंगे 1.618 पे मार्केट ने एक अच्छा खासा टच लिया था, डिप लिया था, उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया था। देन इट केम फर्दर डाउन टू ग्रैब दिस लिक्विडिटी एंड इवेंचुअली इट वाज अप। सो इसी फंडे को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एंड टू टेस्ट द लिक्विडिटी, अगर मार्केट नीचे आता है एंड 1.618 को टेस्ट करता है तो वो किन लेवल्स पे हिट कर सकता है, अगर उसको मॉनिटर किया जाए तो हमारे पास ये एरिया आ रहा है एज $36,670, जहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज इससे पहले वाले फिबोनाची का या बोल सकते हैं बड़े वाले का फिबोनाची नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो आपको 35,800 तक भी मार्केट आते हुए मिल सकता है। बट ये कब होगा? मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडेज एंड संडेज होगा, जहाँ पे एक्सचेंजेस के पास फुल पावर होता है कि मार्केट को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकें। आपको विक्स इन एरियाज में आते हुए दिख सकती है। अगर आप बोलेंगे कि अभी हम बुल ट्रेंड में हैं, तो मेरे हिसाब से आप गलत डायरेक्शन में हो। अभी या तो आप साइडलाइंस पे बैठ सकते हो कि आप बिना ट्रेड करे बैठो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन एरियाज पे नीचे की तरफ आप अपनी बाइंग बिड्स लगा सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं। So this is the small update on Bitcoin right now that what I feel. Moreover, अगर डेली में देखा जाए तो डेली में we have exponential moving average providing simple moving average basically providing a good resistance. This is the resistance of moving average 200। इसको तोड़ना एक ही झटके में तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जितनी बार प्रीवियसली भी देखा गया है, एक झटके में मार्केट नीचे तो आ जाता है लेकिन उसको तोड़ने में उसको काफ़ी समय लग जाता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन एनीवेयर बिफोर। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ये टूट भी जाता है, तो ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा एंड आपको एक लेग डाउन देखने के लिए मिल सकता है। 42,843 पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो मार्केट रीटेस्ट करेगा $39,500 को। क्या आपको शॉर्ट पोजिशन या लॉन्ग पोजिशन ओपन करनी चाहिए? देखिए, मैं इतना सजेस्ट आपको नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं। काफ़ी लोग ह्यूज लेवरेज के साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग करते हैं, तो वो आप अपने रिस्क पे करिए। बट हाँ, सजेशन के हिसाब से यही कहूँगा कि अगर आपको 39,500 का जोन ब्रेक होते हुए दिखता है तो 38,671 को मॉनिटर करिएगा। अगर वो ब्रेक होते हुए दिखता है और अगर आपने शॉर्ट ओपन करके रखा है तो आपको मॉनिटर करना चाहिए 36,666 को। वहाँ पे अपने को टेक प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट लेने के बाद अपनी बाइंग पोजीशंस ओपन होनी चाहिए और मार्केट जब ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग्स या फिर स्टॉप लॉसेस का यूज़ करिए। एक मेंटालिटी है, बोलने में आसान है बट इसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके जो लॉस हो रहे हैं, अगर आपको 2% का लॉस हो रहा है, स्ट्रेट से निकल जाओ, साइड लाइन्स में बैठो। अगर आप बैठ नहीं सकते हो, हेज मोड ऑन करते हो, तो हेज मोड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आप कई बार दोनों ट्रेड्स में लॉस में चले जाते हो। वहां पे आपका पेशेंस टेस्ट होता है कि
आप क्या उधर वेट करते हो या फिर आप एक छोटा सा लॉस लेके निकल जाते हो? बट अगेन, अपने लॉस को बढ़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, तो काइंडली वो चीज से थोड़ा सा बचिए। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट बुलिश है। वीकली की बात कर लो तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का सपोर्ट अभी भी है एंड इट इज स्टिल वैलिडेटेड। अगर हम किसी भी हालत में इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, EMA 21 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, मैं डिलीट कर देता हूँ सारा, EMA 21 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, वी विल बी वेरी मच बेरिश फॉर another few weeks and time until unless we go above it. So currently we are sitting on the lines। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आता है किसी भी हालत में, मंडे या मंडे को बेसिकली मंडे 5:30 अगर क्लोजिंग देता है इसके नीचे, द एरिया इज $43,502 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, वी विल बी बेरिश। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जैसे ही मार्केट में हमें ये पर्टिकुलर कैंडल की यहाँ पे भी क्लोजिंग मिली थी, इसके पास में भी क्लोजिंग मिली थी और अगली कैंडल जो स्टार्ट हुई थी सीधा नीचे 17th में, आपको याद होगा किस तरीके से मार्केट में क्रैश आया था, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो सकता है until and unless we go green in this candle, which currently मेरे को देख के लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बट we'll see। So with that said, thank you everyone, thanks for joining and more updates के लिए आप हमारे फ्री डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन इन कर सकते हैं। वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बातें चलती रहती है, कौन से इंडेक्स को फॉलो करना है, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कैसे प्रॉपरली ट्रेड्स को हैंडल करना चाहिए। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बुल मार्केट में कोई नहीं बताएगा, वी डिस्कस इट आउट देयर एंड वी वांट कि आप सीख तो रहे हो बट आप इस स्पैन को खो नहीं दो। एंड पैसा आपको हर समय मिलेगा, मार्केट आपको हर बार चांस देगा एंट्री करने का, बट आप कितना एक्ट कर पा रहे हो बाय लुकिंग एट द चार्ट्स, बाय going through the charts is way more important than discussing about the charts। I can portray this chart to you with all the MAs, EMAs, volumes and whatnot, but what's more important is, are you able to act on it and are you able to make some profit out of it? With that said, thank you everyone, thanks for joining।